Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। अप्रैल के मंथ के लिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कि आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, आपको उनकी साइड से शादी का प्रपोजल मिलेगा या फिर नहीं, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, योर साइड 4 of Swords, 5 of Pentacles, the Chariot. Your partner side, the Justice, Queen of Wands, Page of Pentacles. Relationship energies, the Fool, 9 of Cups and 8 of Swords. अप्रैल के मंथ में आपका स्टार्टिंग में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप रहेगा, यानी कि बातचीत अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है अप्रैल के मंथ में, यानी कि काफ़ी सारी टेंशन्स हैं आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड। आप परेशान हैं कि आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखें, आपने यहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा यानी कि केयर करनी है कि आपके लिए कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं क्रिएट हो। देखें, जब आप सही होंगे तो फिर ही आप प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी कौन हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अप्रैल के मंथ में कुछ आपके लिए मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। सॉरी टू से, बट जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। स्ट्रेस आपको इस चीज़ से भी है कि आपका उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही। अचानक से कोई तकलीफ़ आपको मिल सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। देखें, जहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में इतना यानी कि सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वहीं पे आपने ख़ुद का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सही रहेंगे तभी सब कुछ आगे सही हो सकता है। ये थोड़ा सा डी अटैचमेंट को, इरिटेशन को, हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है। बाकी आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे ओवर कंट्रोल रहेंगी, फीलिंग्स ओवर कंट्रोल होंगी, यानी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड। जहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ तकलीफ़ है, वहीं पे सुख भी होता है, यानी कि वहीं पे खुशियाँ भी होती हैं। यहाँ पे चाहे आपकी एनर्जीज़, आपके इमोशंस ओवर कंट्रोल हैं, आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत जल्दी में लेंगे, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। आपने जिस तरह से आगे स्टेप लेने, आगे जिस तरह से चलना है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। देखें, आपकी जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं, चाहे उनका करियर हो या फिर उनके रिलेशनशिप वाली साइड हो। उनकी लाइफ में जो लीगल इश्यूज थे वो ख़त्म होने वाले हैं। दूसरा, वो आपके साथ ट्रू है, ये एक ट्रू रिलेशनशिप है। वो आपके साथ दिल से चलना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। मे बी आपको शादी का प्रपोजल भी यानी कि वो दें। उनको उनकी मदर वाली साइड से आगे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत केयर मिलेगी, और उनकी यानी कि मदर वाली साइड से ये रिलेशनशिप भी बहुत बेटर है उनके लिए। वो चाहती हैं कि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, ये रिलेशनशिप आगे तक जाए, जिसके लिए वो उन्हें सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो दिल से चाहती हैं ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। इसके लिए उनसे जहाँ तक होगा वो अपना 100% देंगी। बाकी आपके पार्टनर को अच्छे से पता चल चुका है कि वो रियलाइज़ इस चीज़ को तो कर चुके हैं कि उनकी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ हैं, यानी कि ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ आप ही के साथ है। अगर वो किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो आप हैं। इसीलिए वो सिर्फ वही करने वाले हैं जो उनको दिल से बेहतर लगता है, सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। एक तरफ वो जहाँ पे अपने करियर को फोकस कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, नए नए स्टेप्स लेंगे अपने यानी कि करियर वाली साइड पे, चाहे वो जॉब करते हैं या फिर वो बिज़नेस करते हैं,
वो उनके लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स रहेंगे। बाकी वो इस रिलेशनशिप को भी उतनी ही अहमियत देंगे। देखें, जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं वो है द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्स। अभी बाहर वाले जो लोग हैं, आप कोशिश यही करें कि आप उन पे भरोसा मत कीजिए। एक तो आपकी फैमिली है ना, फैमिली की बात यहाँ पे नहीं हो रही, आपने अपनी फैमिली पे तो पूरा भरोसा करना है, लेकिन जो अदर पीपल हैं जो कि आपको किसी काम के लिए बोलेंगे, जो आपको बोलेंगे आपके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है, या फिर वो इंसान तो ठीक है ही नहीं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपनी यानी कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाह रहे हो, तो आपने किसी की बात को नहीं सुनना। कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं, आपको मिसगाइड करेंगे, और ये चीज़ आपके लिए ही तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। इसीलिए किसी की भी बातों में नहीं आइएगा, जस्ट वो करिए जो आपको ठीक लगता है, वरना ये आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा, बहुत बड़ा यानी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। वहाँ पे बातचीत करना भी ऐसे होगा जैसे कभी कभार आपकी बातचीत होगी, और इतना हर्ट हो सकता है आपके पार्टनर को, आपको, जो भी आप दोनों में से एक्शन लेने वाला है कोई इंसान, अगर कि वो किसी की बातों में आता है तब। इसलिए कोशिश यही करनी है कि किसी की बातों को अहमियत नहीं देनी। बाकी जो भी रिलेशनशिप में अगर छोटी से छोटी खुशी भी आपको मिल रही है, आप उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, आप इंजॉय कीजिए, अपने मोमेंट्स को इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना। ये वो टाइम है जहाँ पे हर छोटी से छोटी बात को, छोटे से छोटे मोमेंट को आपने सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है दिल से। ये होगा ये कि इसी खुशी से आपको इस तरह के कुछ आइडियाज़ आएंगे जो आपकी लाइफ के लिए आगे बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे द फूल का कार्ड है, कुछ डिसीजंस हैं जो कि आगे चल कर के आपके लिए बेवकूफ़ाना साबित हो सकते हैं, यानी कि फुलिश डिसीजन वो साबित हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए किसी की बातों में आपने नहीं आना। और दूसरा ये कि अगर आपकी फैमिली में से कोई आपको कोई गाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके पार्टनर वाली साइड से उनको यानी कि उनकी मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो आपको भी आपके घर वाले ऐसे ही सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अपनी फैमिली की बात को ध्यान से सुनिएगा, आपकी फैमिली क्या कहना चाह रही है और उनके माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो जिस चीज़ के लिए आपको मना करना चाह रहे हैं उसमें भी आपके लिए ही कुछ बेहतरी हो, क्योंकि आप जिस ट्रैक पे चलना चाह रहे हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि ज़ीरो से स्टार्टिंग है। एक बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे कोई कमिटमेंट देना हो या फिर वो आपके करियर वाली साइड पे हो। तो देखिए, जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा, आने वाली लाइफ के लिए वो आपके लिए फुलिश डिसीजन साबित ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने माइंड में चीज़ रखनी है। बाकी आपके जहाँ पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे आपके लिए जो बाहर के लोग हैं वो कुछ यानी कि जाल बुनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके लिए वो ऑब्स्टेकल्स लेकर के आना चाहते हैं, कोई सेटबैक आपके लिए यानी कि आपको दिखाना चाहते हैं। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, सिर्फ अपने ऊपर एतबार करना है और अपने पार्टनर पे यानी कि यकीन करना है, ये आपके साथ लॉयल हैं, रिलायबल हैं और ये आगे तक आपके साथ चलना चाहते हैं। बाकी आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।